दूरियां तो पहले ही बढ़ चुकी थी इस जमाने में, बस एक अनजान बीमारी ने आकर इल्जाम अपने सर ले लिया। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आप कैसे हैं? सुबह की ताजा हवा और गर्म चाय की चुस्की, भाई वाह। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह प्रॉपर्टी खरीदने का एप्रोप्रिएट टाइम है, यानी कि बिल्कुल सही समय, सही वक्त है। अगर आप भी प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन बना बैठे तो आपको कुछ बहुत जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो अपने बजट को मद्देनजर रखते हुए यह डिसाइड करें कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि रियल एस्टेट में निवेश सबसे महंगा निवेश कहलाता है। लिहाजा किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले अपने प्रॉपर्टी एजेंट से पूरे खर्चे को समझने के पश्चात ही कोई कदम उठाएं। जैसे कि स्टैंप ड्यूटी, टीडीएस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फी, यदि होम लोन लेना हो तो प्रोसेसिंग फी वगैरह वगैरह। इस सब के बाद भी आप लगभग 5 से 10% और अलग से जोड़ लें, क्योंकि अलग अलग राज्य के हिसाब से कई बार ऐसे बहुत से हिडन खर्चे आ जाते हैं जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर बैंक से लोन लेना है तो यहां तो पहले से अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लीजिए, जो कि मैं समझता हूं कि 700 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको लोन मिल पाएगा। या फिर पहले से बैंक से सॉफ्ट अप्रूवल लेके रखें। होम लोन के लिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले से ही इकट्ठा करके रखें, जैसे कि पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, पिछले इनकम टैक्स रिटर्न, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ वगैरह वगैरह। दोस्तों, अब बात आती है कि प्रॉपर्टी का चयन कैसे करें। अगर आप किसी अच्छे और समझदार प्रॉपर्टी एजेंट के मार्फत प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, फिर तो समझे कि आपकी 80% दिक्कत अपने आप ही खत्म हो गई, समाप्त हो गई। फिर भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आकर्षक प्रोजेक्ट प्लान और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की मनी वैल्यू का आंकलन जरूर करें। मनी वैल्यू से मेरा मतलब है कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, अर्थात आपकी परचेज ठीक होनी चाहिए, तभी आपकी जीत है, वरना आपको उस पर रिटर्न कम मिलेगा। प्रॉपर्टी महंगी है या फिर ठीक है, इसका भी एक स्टीप फार्मूला है। आज मैं उसी फार्मूले को आपको बताने जा रहा हूं, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। बड़ा स्टीप फार्मूला है। आप जिस प्रॉपर्टी को भी खरीदना चाहते हैं उसका किराया मार्केट की कीमत के हिसाब से 3% से कम नहीं होना चाहिए। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, बड़ा ये साधारण और सटीक टोटका कह सकते हैं इसको। आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, उसका किराया प्रॉपर्टी की कीमत के 3% से कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत तो है 1 करोड़ रुपया और उसका किराया आता है 25 से 30 हजार, तो यह डील ठीक है, अच्छी है। और यदि इससे भी ज्यादा आता हो तो फिर तो सोने पे सुहागा समझे। लेकिन इतना या इससे ज्यादा रिटर्न अधिकतर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आया करती है। अब जहां तक सवाल है अच्छे प्रोजेक्ट का, तो बिल्डर की रेपुटेशन देखना बहुत जरूरी है। बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है, पिछला रिकॉर्ड कैसा है, प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं, क्योंकि आज के परिवेश में बिना रेरा अप्रूव्ड के कोई सी भी प्रोजेक्ट में आप हाथ न डालें। यह मेरी आपको अच्छे से एडवाइस समझ लीजिए। प्रोजेक्ट में जितनी खुली जगह होगी वह प्रोजेक्ट उतना ही अच्छा माना जाएगा। अगर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो वह जगह पीसफुल होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान सारा दिन काम करके जब आता है तो घर आने पर वो पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहता है। और उसके बिल्कुल विपरीत अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो अधिक से अधिक क्राउडेड होना चाहिए। मैंने इसी विषय को ही लेकर पहले भी बहुत सी ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाई हैं, जिनका शीर्षक था प्रॉपर्टी खरीदें जन्मभूमि या कर्म भूमि पर, इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन रेंटेड प्रॉपर्टी। अचूक नुस्खा प्रॉपर्टी की दुनिया से बहुत स्कोप है अब रियल एस्टेट में।
रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का फंडा, प्रॉपर्टी बायर्स की अब होगी बल्ले बल्ले। इस तरह की ना जाने और कितनी वीडियोस आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा पर आकर देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां प्रेस करके भी इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि मेरी इन सभी वीडियोस से एक आम आदमी को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बहुत फायदा होगा। जल्दी ही दिल्ली के एक ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें पैसा लगाकर आप यकीनन बहुत फायदा कमा सकेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। उसके साथ साथ मुझे दुआएं भी आप जरूर देंगे। बस इंतजार कीजिए रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरी अगली वीडियो का, और मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रियल एस्टेट से रिलेटेड अपनी नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ जल्दी आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।